सबसे पहले बात करें मंगल की, तो यह एक अग्नि तत्व का ग्रह है। मंगल और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, यानी हमारी शरीर की, हमारी जो जीवन में हम अपनी ज़्यादातर समय हम अपनी ऊर्जा का किस क्षेत्र में प्रयोग करेंगे, तो वह सूर्य और मंगल से दिखता है। सूर्य और मंगल जिस भाव में स्थित होते हैं तो व्यक्ति ज़्यादातर समय अपनी ऊर्जा का प्रयोग उसी क्षेत्र में, उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को प्राप्त करने में ही लगाते हैं। मंगल इच्छा शक्ति को दिखाता है, आत्मविश्वास को, दृढ़ संकल्प शक्ति को, जो हमारी दृढ़ता है, विल पावर है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो वह हम मंगल के द्वारा देख सके हैं। और मंगल एक दोस्तों तामसिक ग्रह भी है, इसलिए यह क्रोध को भी दिखाता है। हमारा एग्रेशन है, क्रोध है, वह भी मंगल पर निर्भर करता है। जल्दीबाजी है, उसको हम मंगल से देखेंगे। जो बेबाकी है, बोल्डनेस है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, उसको भी हम मंगल के द्वारा ही देखते हैं। मंगल भाइयों का पराक्रम का कारक ग्रह माना जाता है। हमारे भाइयों के बारे में यदि हम कोई प्रश्न करेंगे तो वह मंगल से पता चलेगा। एडवेंचर है, और जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ का यूज ज़्यादातर बिजनेस में या कुछ भी नया वर्क करने में यूज होता है, तो वह भी हम मंगल के द्वारा देखते हैं। मंगल एक डोमिनेंस को दिखाता है। इसके अलावा मंगल भूमि का, रियल एस्टेट का, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का और एडमिनिस्ट्रेशन में भी कहीं ना कहीं कारक ग्रह माना जाता है। अब बात करें हम छठवें भाव की, तो छठवां भाव कालपुरुष कुंडली में 6th हाउस में आता है। यहाँ पर बुध की राशि कन्या भी आती है, तो यहाँ पर मूल रूप से पृथ्वी तत्व के, कन्या राशि के, छठवें भाव के, इन सब चीज़ों के मिले जुले गुणों का प्रभाव मंगल के ऊपर रहेगा। तो बात करें छठवें भाव की, तो छठवां भाव एक कुंडली में हम बात करते हैं कि सकारात्मक चीज़ों की और नकारात्मक चीज़ों की। तो जो सकारात्मक चीज़ें हैं उनको देखने के लिए हम कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भावों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जीवन में जो नकारात्मक पहलू हैं, कई नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो उनका अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं छठवें भाव का, 8वें भाव का और 12वें भाव का। तो नकारात्मक पहलुओं को हम छठवें भाव से देखते हैं जीवन के। और यह एक उपचय भाव भी है। उपचय भाव वह भाव होते हैं जिनमें कोई भी ग्रह बैठा हो तो उसके समय के साथ साथ रिजल्ट अच्छे होने लगते हैं। उपचय भाव 3, 6, 10, 11 में आते हैं, तो इनमें मंगल का वैसे भी पाप ग्रहों का बैठना शुभ माना जाता है। और इसके अलावा छठवां भाव सेहत को दिखाता है, शारीरिक बल को दिखाता है, यानी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं होंगे, तो उसका विचार हम छठवें भाव से करेंगे। कर्ज को, डेप्ट को देखना है तो भी हम छठवें भाव से देखेंगे। छठवां भाव हमारे जो घर में पेट एनिमल्स होते हैं उनको हम छठवें भाव से देखते हैं। शत्रुओं का भाव छठवां भाव है। और आपके जो अधीनस्थ कर्म कार्यरत लोग हैं, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको हम 6th हाउस से देखते हैं। छठवां भाव लड़ाइयों का भाव है और इसके अलावा व्यवहार कुशलता को दिखाता है। प्रतियोगिता को हम छठवें भाव से देखते हैं। और जो आप अपने आप को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं अपनी बातों से कन्विंस करने के लिए, तो उन सब चीज़ों का विचार भी हम छठवें भाव से ही करते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक जाना छठवें भाव के बारे में, मंगल के बारे में। अब बात करें यहाँ पर रिजल्ट्स को, कैसे हम रिजल्ट्स को निकालें कि मंगल छठवें भाव हमारे पर कैसे परिणाम देगा। तो यहाँ पर मंगल सबसे पहले छठवें भाव में मूल रूप से बुध की कन्या राशि आती है। अगर बुध भी आपकी कुंडली में मजबूत हो रहा है तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि मंगल आपको तर्कशील बनाएगा, लॉजिकल पावर आपकी बहुत सुंदर होगी। यहाँ पर बुद्धिमत्ता देगा, इंटेलिजेंस, IQ लेवल है वह व्यक्ति का काफ़ी हाई होता है। और मंगल छठवां भाव क्या है, आर्ग्यूमेंट्स का है, वाद विवाद का है। तो यहाँ पर वाद विवाद में, आर्ग्यूमेंट्स में व्यक्ति के अंदर कुशलता होगी, यानी व्यक्ति ये मुंह से बात करने में भी किसी को जीतने नहीं देगा आर्ग्यूमेंट्स की, यानी वाद विवाद में व्यक्ति को कुशलता प्रदान करेगा। और वहीं यदि व्यक्तित्व की बात करें तो एक जुझारू और फाइटिंग स्पिरिट व्यक्ति के अंदर होगी। व्यक्ति यहाँ पर आसानी से हार नहीं मानता है। यह अच्छी चीज़ है। जैसे कि कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं तो व्यक्ति चाहे उसमें कितनी भी बार असफल हो जाए लेकिन वह हार नहीं मानेगा। और अल्टीमेटली यहाँ पर मंगल यदि सकारात्मक है, थोड़ा भी मंगल सकारात्मक बिहेव कर रहा है तो यहाँ पर मंगल अल्टीमेटली व्यक्ति को पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी उसको विन विन वाली पोजीशन यहाँ पर मंगल ला देता है। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यहाँ पर अच्छी स्थिति मानी जाती है। बैंकर्स हैं, अकाउंट्स हैं, मैथ है, ITCS का काम है, नंबर से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, लोन्स है, टैक्स है, जर्नलिज्म है, छठवां भाव कानून का भी होता है, तो लॉ से जुड़ा हुआ फार्मास्यूटिकल्स को भी हम मंगल से देखते हैं। तो इनमें जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स में, क्योंकि छठवां भाव प्रतियोगिता का है, कंपटीशन का है, तो स्पोर्ट्स के लिए, फाइटिंग स्पिरिट्स के लिए, पुलिसमैन के लिए, आर्मी के लिए, प्रशासन के लिए, तो इन सब क्षेत्रों में जाने के लिए मंगल की एक बहुत ही सकारात्मक स्थिति यहाँ पर निर्मित होती है। और बात करें यहाँ पर मंगल
शत्रुओं के लिए कैसा बिहेव करेगा, तो छठा भाव शत्रुओं का होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति शत्रु नाश के लिए, शत्रु हंता के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं वह भी बलवान होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति के सम्मुख टिक नहीं पाते हैं, व्यक्ति उनको आसानी से हरा देता है, यह देखा जाता है। और यह योग उनके लिए अच्छा है, स्पेशली जो पॉलिटिशियंस हैं, तो उनके जो विपक्षी लोग होंगे तो वह उनके आगे ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। यदि मंगल छठे भाव में है और आप राजनीति में ट्राई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। और वहीं यहाँ पर मंगल आपको बलवान बनाएगा, धैर्यशाली भी बनाएगा यदि ये पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है। अब दोस्तों छठे भाव से हम सेहत को भी देखते हैं, तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति नमकीन, मिर्च मसाले युक्त पदार्थों को खाने के लिए शौकीन होते हैं, परंतु यही चीज़ उनकी सेहत के लिए नकारात्मक प्रभाव देने वाली हो जाती है। वैसे तो छठवें भाव में सभी पाप ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन यदि मंगल छठवें भाव में होता है तो ये अपनी चौथी दृष्टि से नवम भाव को देखता है। नवम भाव किन लोगों का है? गुरुओं का है, विद्वान लोगों का है। तो व्यक्ति की ऐसे लोगों के साथ मित्रता होती है। और यदि यही मंगल कमज़ोर हो जाए तो छठवां भाव शत्रुओं का होता है। तो इस वजह से कई बार ये देखा जाता है कि व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं वह उसको धोखे से किसी प्रकार की हानि का पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और वहीं रोगों से व्यक्ति को कष्ट होता है। और मंगल की वजह से यहाँ पर चोट चपेट, कटना फिटना, फोड़े फुंसी, जलने का भय या किसी प्रकार के एक्सीडेंट्स का, सर्जरी का, योगों का निर्माण करता है, स्पेशली अपनी दशा अंतर्दशा में। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और वहीं खराब मंगल छठवें भाव में हो तो मामा के सुख में कमी करता है, क्योंकि छठवें भाव से हम मामा को देखते हैं। चौथा भाव माँ का है, उससे हम 3 भाव आगे जाते हैं भावाद भावम सिद्धांत के अनुसार, तो हम मामा अथवा मौसी के भाव में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर यदि मंगल नकारात्मक है तो उनके सुख में भी कमी करेगा। और वहीं सकारात्मक मंगल हुआ तो वह पिताजी के लिए बड़ा शुभ होगा, क्योंकि चौथे दृष्टि से यह नवम भाव को देखता है, जो कि आपके पिता को है। यह पिता को शक्तिशाली, बलवान बनाता है, प्रतिष्ठित बनाता है। और मंगल की चौथी दृष्टि जिस भी भाव पर जाती है तो मंगल उस भाव के लिए बड़ा ही डिफेंसिव होता है, यानी यहाँ पर मंगल का एक सुरक्षात्मक रक्षा कवच रहता है। व्यक्ति हमेशा उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए रक्षात्मक रहेगा, और उनकी प्रोटेक्शन करना मंगल का दायित्व होता है। मंगल एक सोल्जर है, वॉरियर है, तो वो हमेशा उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों की प्रोटेक्शन करेगा, चाहे अपने धर्म हो, रिलीजियस बिलीव हो, इन सब के लिए बहुत अच्छी स्थिति मंगल की मानी जाती है। मंगल की यदि रोगों की बात करें छठे भाव में, तो स्थिर राशियां हैं जैसे कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि में यदि मंगल यहाँ पर आता है, किडनी, यूरिन या हार्ट से जुड़ी हुई कोई डिसीज़ दे सकता है। और वहीं डुअल साइन हो जैसे कि मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि में आ जाता है तो चेस्ट या लंग से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम दे सकता है। और वहीं मूवेबल साइन है, चर राशियों में आता है तो 1, 4, 7, 10 यानी मेष, कर्क, तुला और मकर राशियों में मंगल आता है तो यहाँ पर गंजापन और जॉइंट्स पेन में ये समस्या दे सकता है। उच्च का मंगल तो छठवें भाव में बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि में उच्च का मंगल होता है, जो आपको बहुत ही पराक्रमी, साहसी, वीर, मंगल से जुड़ी हुई जितने भी सकारात्मक गुण हैं, आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हाई बनाएगा, प्रोफेशन में हाई लेकर जाएगा। किसी भी क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उन सब क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफलता प्रदान करने के लिए मंगल यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाएगा और आपको मेहनती बनाएगा। आपकी यहाँ पर इच्छाएं हार्ड वर्क के द्वारा आप निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। तो यह अन्य इस प्रकार के योग मंगल छठवें भाव में यदि शुभ स्थिति में स्थित होता है तो बनाता है। यहाँ पर मित्र राशियों का भी मंगल अच्छा माना जाता है, विशेष रूप से यदि मंगल आपका अग्नि तत्व की राशि में है अथवा पृथ्वी तत्व की राशियों में मंगल है तो मंगल यहाँ पर विशेष रूप से शुभ परिणाम देता है। जल तत्व की राशि में सिर्फ वृश्चिक राशि में ही मंगल अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि यह उसकी स्वयं की राशि है। अन्य राशियों में इसकी स्थिति उसके राशि स्वामी पर निर्भर भी करती है। वैसे तो सभी स्थितियों में राशि स्वामी पर निर्भर करेगी, लेकिन अन्य राशियों में यहाँ पर मंगल के थोड़े नकारात्मक प्रभाव बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों यह तो था हमारा एक वीडियो